एक शांत गांव जो चारों तरफ अंधेरे और सन्नाटे से घिरा हुआ था। वहां के लोग रात से सबसे ज्यादा डरते थे। जंगली जानवरों की वजह से नहीं, चोरों की वजह से भी नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज की वजह से जो उससे भी ज्यादा डरावनी थी। एक भूत जो पिज्जा बेचता था, और जो भी उसके पिज्जा की खुशबू के पीछे जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। सुनो, तुम सब गांव में सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर मत निकलना। क्यों दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गांव में कुछ है क्या अजीब सा? हाँ बेटा, गांव में जंगल में एक पिज्जा वाला है। लोग कहते हैं कि वो भूतिया ढाबा है जिसमें भूत पिज्जा बेचता है। लोग उसके पिज्जा की खुशबू से खिंचे वाले जाते हैं और कभी लौट के नहीं आते हैं। ठीक है दादाजी, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे और शाम को घर में ही रहेंगे। मुझे तो भूत से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें आज से 1 महीने पहले की बात बताता हूँ। एक रामू का नाम लड़का अपने गांव में था। उस भूतिया पिज्जा वाले ने उसको भी अपनी पिज्जा के महक से जंगल की तरह लेके गया और वो भी कभी नहीं आया। हाँ दादाजी, ये बात मैंने भी सुनी है गांव वाले के मुंह से। शाम होते ही उस भूत का आतंक शुरू हो जाता है, तो सब ध्यान से। शाम होते ही सब अपने घर पे आ जाना। ठीक है दादाजी, जैसा आप बोले, हम ध्यान से रहेंगे उस भूतिया पिज्जा वाले से। अच्छा सुनो मेरे दोस्त, शाम ने 2 दिन पहले ही बताया था कि कुछ ही दिन पहले हाल ही में पड़ोसी गांव में से भी एक छोटे बच्चे को पिज्जा के लालच में सूरज डूबते ही उसने भूत ने उसे भी जंगल की तरफ लेके गया और वो भी लौट के कभी नहीं आया। अच्छा दादाजी, वो भूतिया पिज्जा वाला सबको कहाँ लेके जाता है जंगल में? बेटा, ये बात तो किसी को नहीं पता कहाँ लेके जाता है। दादी, ये भूतिया पिज्जा वाला ऐसा क्यों करता है सबके साथ? इसकी कोई कहानी है क्या, कि और कोई पुराना रहस्य? एक दिन पड़ोस की गांव से एक बूढ़ी औरत आई उसका पिज्जा खाने। शाम के टाइम उसका पिज्जा खाते ही वो औरत कुछ पल बाद मर गई। तब से वो जगह श्रापित बन गई और वो बुढ़िया आत्मा बन के उस पिज्जा वाले को मार दी, उसके अंदर घुस गई और गांव वाले को शाम के टाइम परेशान करने लगी। तभी से। अच्छा दादाजी, वो बुढ़िया जो मरी थी पिज्जा बेचने वाले के अंदर है और वही सबको ले जाती है जंगल की तरफ। हाँ बेटा। लेकिन दादाजी, एक बात नहीं समझ आई, उसको भूतिया पिज्जा वाला क्यों बोलते? उसके दुकान पे तो और भी सामान थे खाने वाले। क्योंकि बेटा, सबसे ज्यादा उसके दुकान पर पिज्जा सबसे ज्यादा सब खरीदते थे, इसलिए उसका नाम भूतिया पिज्जा वाला सारे गांव वालों ने रख दिया। अच्छा दादाजी, ये बात है। हाँ बेटा, अब ज्यादा ही रात हो गई है, तुम सब सो जाओ, नहीं तो भूतिया पिज्जा वाला ये आ जाएगा। ठीक है दादाजी, हम सब जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। पूरे गांव में रात का घेरा अंधेरा, हर जगह शानाटा। गांव के सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए, रास्ते पर कुत्ते लोगों का आतंक। गांव में नए दिन की शुरुआत, सारे गांव के लोग अपने अपने खेत में खेती करने के लिए निकल रहे हैं। आज तो खेतों में बहुत काम है, फसल भी अच्छे से नहीं हुआ। कल रात की तेज बरसात की वजह से मेरे पड़ोसी की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। सोच रहा हूँ उससे थोड़ी मदद ले लूं और अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर दूं। और इतनी सुबह हो गई, ये बच्चे लोग अभी तक जागे नहीं। लगता है रात को ज्यादा ही भूतिया पिज्जा वाले का कहानी सुन लिया। ओ दादाजी, मुझे तो बहुत लेट हो गया सो के उठने में। खेत में तो देख के लग रहा आज बहुत काम है। हाँ बेटा, कल रात की तेज बारिश के वजह से हमारी फसल ज्यादा ही खराब हो गई है, इसलिए आज ज्यादा काम करना है। तुम जल्दी जल्दी कुछ खा लो और मेरे साथ मिलकर खेतों में मेरा कुछ काम करा दो, जिससे खेत का काम जल्दी खत्म हो जाए और हमारे साल भर खाने का फसल मिल जाए। हाँ दादाजी, मैं जल्दी जल्दी जाके नाश्ता कर लेता हूँ और आपकी मदद कर देता हूँ। आपके साथ रहकर शाम होने से पहले तो हम दोनों मिलकर ये काम तो खत्म ही कर देंगे। अरे बेटा, पहले तुम अपने दोस्त रामू से मिलकर आओ। सुबह होते ही वो तुमसे मिलने आया था, लेकिन मैं बोल दिया कि तुम सो रहे हो। तो रामू मैंने मुझे बोला कि तुम जग जाओ तो मैं तुम्हें बता दूं और तुम्हें बोल दूं कि लालाजी चाय वाले के पास तुम्हारा दोस्त रामू इंतजार करेगा। इतना सुबह सुबह रामू आया था? उसको क्या काम पड़ गया मेरे से इतना सुबह? कहीं उसके खेतों की फसल भी तो नहीं खराब हो गई कल रात के तेज बारात की वजह से? ठीक है दादाजी, पहले मैं वहां जाके देख के आता हूँ कि उसको क्या दिक्कत है। हाँ बेटा, जल्दी जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा वो। जाओ।
क्या दिक्कत होगी रामू को जो आज इतना सुबह आ गया? मुझे दादाजी बताए कि तुम मेरे से मिलने मेरे घर आए थे। अभी कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ रमेश, एक दिक्कत आ गई है। कल रात को तेज बरसात हुई थी, उसकी वजह से मेरा सारा फसल खराब हो गया है। एक भी फसल नहीं बची है जिससे हमारा परिवार कुछ खा सके। पूरे साल वही सोच रहा था कि क्या करूं। फिर सोचा कि तुमसे कोई राय ले लूं इस दिक्कत पर। हाँ, हमारे घर का भी फसल कल रात के बरसात के वजह से पूरा फसल खराब हो गया। ठीक है, कल से तुम्हारी मदद कर दूंगा तुम्हारे खेत में। हाँ ठीक है, कल से मेरी मदद कर देना। और बताओ, मुझे सुनने मिला कि दादाजी तुम्हें कल रात को भूतिया पिज्ज़ा वाले की कहानी सुना रहे थे, इसलिए तुम्हें लेट हो गया सो के उठने में। हाँ, इस वजह से मुझे लेट हो गया। सो के उठने में दादाजी बोल रहे थे कि अपने पिज्जा की खुशबू में फंसाकर कहीं दूर जंगल में ले जाता है और वो कभी नहीं आता। तुम्हें कुछ पता है क्या इस भूतिया पिज्जा वाले के बारे में? ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया कि शाम होते ही उसका आतंक हमारे गांव में और सारे आजू बाजू के गांव में उसका आतंक शुरू हो जाता है। और शाम होने के बाद सारे घर के बाहर अपना पिज्जा लेके जाता है और सबको पिज्जा की महक से बाहर लाता है और उनको लोगों को जंगल की तरफ ले जाता है। फिर वो लोग कभी नहीं आते। जंगल में जाकर वो क्या करता है इसके बारे में तो किसी को नहीं पता। हाँ, यही मेरे दादी भी बोल रहे थे। मैंने कुछ गांव वालों के मुंह से सुना है कि वो लोगों को जंगल में लेके जाके वहां लोगों को मार के खा लेता है, फिर उनकी हड्डी को जंगल के पीछे वाले नादी में फेंक देता है। अच्छा, ऐसा करते हैं, भूतिया पिज्जा वाला नहीं तो आ जाएगा। हमें तो बात करते करते काफी रात हो गई है। भूतिया पिज्जा वाले का आने का टाइम हो गया। हम दोनों को जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए, नहीं तो हम दोनों को देख लिया तो हम उसके नए शिकारी होंगे। सही कहा तुमने, हमें जल्दी जल्दी घर की तरह निकलना चाहिए। और दादाजी भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे उसका शिकारी नहीं बनना, मुझे बहुत डर लगता है। चलो जल्दी। कहाँ रह गई थी बेटा रमेश? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। बहुत टाइम हो गया था और शाम भी हो गया था। तुम आई नहीं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अभी तुम्हें ही ढूंढने जा रहा था। कहाँ थे? दादाजी रमेश के साथ ही था। उसका भी फसल बरसात की वजह से खराब हो गया था। वही बात कर रहे थे हम दोनों। फिर हम दोनों भी भूतिया पिज्जा वाले के बारे में बात करते रह गए। इसी में लेट हो गया। चलो ठीक है, जल्दी से खाना खा के सो जाओ। ज्यादा रात हो गई है। कहीं बाहर मत जाना अभी। ध्यान से सो जाना। कल सुबह हम दोनों को खेत में काम करना है। बहुत दिन हो गए किसी बच्चे को नहीं खाया अभी तक। आज मेरा मन है किसी बच्चे को खाऊं। बच्चे लोग को खाने में बहुत मजा आता है। वो लोग नरम होते हैं, फ्रेश होते हैं, टेस्टी होते हैं। आज तो सोनपुर गांव में जाता हूं, वहां से किसी को लाता हूं, फिर जंगल में लेके जाके खा जाऊंगा। ये घर में तो बच्चा सोया है, बहुत ही फ्रेश बच्चा। इसको खाने में तो बहुत मजा आएगा। इसको अपना पिज्जा का खुशबू सूंघाता हूं, फिर इसे खा लूंगा जंगल में लेके जाके। जग खुशबू तो बहुत मजेदार है वहां। ये तो पिज्जा की खुशबू है। मुझे तो बहुत भूख लगा है। आज तो मैं पिज्जा खाऊंगा। सुनो, ये पिज्जा मुझे दोगे? मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे दे दो प्लीज। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे लिए ही लाया हूं। मैं तुम्हें बहुत सारा पिज्जा दूंगा। मेरे पास बहुत सारा पिज्जा पड़ा है। चलो। हाँ चलो चलो चलते। फिर वो भूतिया पिज्जा वाला और रमेश गांव की तरफ गए, फिर कभी लौट के नहीं आए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए।